साथियों नमस्कार। सोचिए जिस घर को आपने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से बनाया हो, उसी घर में आपको 5 साल तक कैद कर दिया जाए। यह कहानी दिल दहला देने वाली है। रेलवे से रिटायर्ड सीनियर क्लर्क और उसकी मानसिक रूप से बीमार बेटी, पत्नी की मौत के बाद देखभाल के लिए रखे गए नौकर धीरे धीरे मालिक बन गए। पिता बेटी को अंधेरे कमरे में बंद किया गया, भरपेट खाना तक नहीं दिया गया और जब परिजन पहुंचे तो ओम प्रकाश भूख से सूख चुके थे और रश्मि हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि एक पिता की मौत कैसे हुई, सवाल यह है 5 साल तक हम सब कहां थे। यह सिर्फ खबर नहीं है, यह इंसानियत पर सवाल है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से सामने आया यह मामला केवल एक खबर नहीं है, यह इंसानियत पर लगा एक ऐसा दाग है जिसे शब्दों में बयां करना भी कठिन है। यह कहानी है उस बुजुर्ग पिता की जिसने पूरी जिंदगी ईमानदारी से नौकरी की, समाज और सिस्टम पर भरोसा किया, लेकिन बुढ़ापे में उसे उसी के घर में कैद कर भूख से मरने के लिए छोड़ दिया गया। यह कहानी उस बेटी की है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ थी, जिसे सहारे की जरूरत थी, लेकिन जिस कमरे में तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। महोबा शहर की हिंद टायर गली बाहर से देखने में एक आम सी गली लगती है, लेकिन रोजमर्रा की चहल पहल, लोगों का आना जाना। लेकिन इसी गली के एक मकान के भीतर पिछले 5 सालों से इंसानियत दम तोड़ रही थी। रेलवे से रिटायर्ड सीनियर क्लर्क ओम प्रकाश सिंह राठौर, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रेल विभाग को दी, नियमों का पालन किया, मेहनत से परिवार पाला, वही ओम प्रकाश अपने अंतिम वर्षों में अपनों से कट गए, भूखे और कैद होकर जीने को मजबूर थे। वर्ष 2016 में ओम प्रकाश की पत्नी का निधन हुआ। पत्नी की मौत के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। घर में अब सिर्फ वह और उसकी बेटी रश्मि बची थी। रश्मि मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, उसे देखभाल की जरूरत थी। पिता ने अपनी उम्र और मजबूरियों को देखते हुए एक नौकर दंपति को घर में रख लिया ताकि बेटी की देखभाल हो सके और घर की व्यवस्था बनी रहे। चरखारी निवासी राम प्रकाश कुशवाहा और उसकी पत्नी राम देवी को भरोसे के साथ घर में जगह दी गई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य सा लगा, लेकिन नौकर दंपति सेवा भाव दिखाता रहा। पिता को लगा कि बेटी सुरक्षित हाथों में है, लेकिन यही भरोसा धीरे धीरे ओम प्रकाश और उसकी बेटी के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। कुछ समय बाद नौकर दंपति का व्यवहार बदलने लगा, घर के फैसले वही लेने लगे। धीरे धीरे उन्होंने पूरे मकान पर कब्जा कर लिया। ओम प्रकाश और उसकी बेटी को नीचे के कमरे में सीमित कर दिया गया, जबकि नौकर दंपति ऊपर कमरे में आरामदायक जीवन जीने लगे। जिस घर के मालिक ओम प्रकाश थे, उसी घर में वे कैदी बन गए। नीचे के कमरे अंधेरे थे, ना ठीक से रोशनी थी, ना हवा थी, ना साफ सफाई थी। ओम प्रकाश और उसकी बेटी को भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था। कई दिन तक भूखे रहना पड़ता था। उसकी मजबूरी बन गई। एक पिता कभी अपनी बेटी के लिए ढाल बनकर खड़ा रहता था, अब खुद लाचार होकर उसकी पीड़ा देखता रहता था। जब भी कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाला मिलने आता, नौकर दंपति उन्हें यह कहकर लौटा देते थे कि ओम प्रकाश और रश्मि किसी से मिलना नहीं चाहते। धीरे धीरे परिजनों से संपर्क टूट गया। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। 5 साल तक यह यातना चलती रही। सिस्टम पूरी तरह खामोश रहा। सोमवार का दिन इस कहानी का सबसे भयावह मोड़ लेकर आया। परिजनों को सूचना मिली कि ओम प्रकाश की मौत हो गई है। जब परिवार के लोग घर पहुंचे तो दृश्य उन्होंने जो देखा वह जिंदगी भर उनका पीछा करता रहेगा। ओम प्रकाश का शरीर पूरी तरह सूख चुका था, मानो शरीर में जान ही नहीं बची हो। वह केवल मौत नहीं थी, वह भूख, उपेक्षा और क्रूरता में दी गई सजा थी। उसके बाद जब बेटी रश्मि को देखा गया तो वह हर आंख नम हो गई। 27 वर्षीय रश्मि एक अंधेरे कमरे में बेहद कमजोर हालत में पड़ी हुई थी।
भूख और लापरवाही से उसे हड्डियों का ढांचा बना दिया गया। उसकी आंखों में डर था। वर्षों की कैद की चुप्पी थी। परिजनों से तुरंत पुलिस को सूचना दी। ओम प्रकाश को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बेटी रश्मि का इलाज अब परिजन अपने स्तर पर करवा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो पीड़ा उसने झेली उसकी भरपाई कौन करेगा। परिजनों का साफ आरोप है कि नौकर दंपति ने मकान और बैंक बैलेंस हड़पने के इरादे से यह सब कुछ किया। यह सिर्फ हत्या नहीं बल्कि सुनियोजित यातना थी। यह मामला हमें मजबूर करता है कि क्या हमारे समाज में बुजुर्ग और बीमार लोग सुरक्षित हैं। 5 साल तक एक घर में कैद लोग और किसी को भनक तक नहीं लगी। पड़ोसी क्या कर रहे थे, मोहल्ला क्या कर रहा था, प्रशासन कहाँ था। यह सवाल आज हर संवेदनशील इंसान के मन में उठ रहा है। क्या हम सिर्फ तमाशाबीन बनकर रहे हैं? यह कहानी सिर्फ ओम प्रकाश और रश्मि की नहीं है। यह हर उस बुजुर्ग की कहानी है जो अकेला है। हर उस बीमार व्यक्ति की कहानी है जो दूसरों पर निर्भर है। अगर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती जाएगी। आज एक पिता इस दुनिया में नहीं है और एक बेटी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। इंसाफ की मांग सिर्फ परिजनों नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरा समाज कर रहा है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि यह संदेश जाए कि इंसानियत में बड़ा कोई अपराध नहीं है। यह डॉक्यूमेंट्री आपको सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस तरह का समाज बना रहे हैं। क्या भरोसा अब सबसे बड़ा गलती बन चुका है? क्या मानवता सिर्फ शब्दों तक सिमट कर रह गई है? अगर आप चाहते हैं कि ओम प्रकाश और रश्मि को न्याय मिले तो इस कहानी को दबने मत दीजिए। इसे साझा कीजिए, इस पर सवाल उठाइए, आवाज बनिए, क्योंकि चुप्पी भी अपराध होती है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि ओम प्रकाश सिंह राठौर की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है। यह हमारे समाज, हमारे सिस्टम और हमारी संवेदनाओं की सामूहिक हार है। एक ऐसा बुजुर्ग जिसने पूरी जिंदगी ईमानदारी से नौकरी की, जिसने नियमों का पालन किया, जिसने किसी का हक नहीं मारा, वही इंसान अपने अंतिम दिनों में अपने ही घर में भूख, उपेक्षा और कैद का शिकार बन गया। यह सोचकर रूह कांप जाती है। जिस छत के नीचे उसने अपने परिवार के सपने देखे थे, उसी छत के नीचे वह धीरे धीरे दम तोड़ता रहा और कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। और उससे भी ज्यादा दर्दनाक है रश्मि की कहानी। एक ऐसी बेटी जो मानसिक रूप से अस्वस्थ थी, जो अपने पिता के सिवाय किसी को दुनिया नहीं जानती थी, जिसने 5 साल अंधेरे कमरे में तड़पते हुए बिताए। वह चीखना चाहती होगी, बाहर निकलना चाहती होगी, लेकिन उसकी आवाज को 4 दीवारों के बीच दबा दिया गया। समाज की बेरुखी ने और इंसान के लाचार ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। आज वह जिंदा है, लेकिन सवाल यह है क्या वह कभी उस जख्मों से उबर पाएगी जो उसे भूख, डर और कैद ने दिए हैं। यह मामला हम सब के लिए एक आईना है। यह हमें बताता है कि अपराध सिर्फ वही नहीं होता जो हथियार से किया जाए। अपराध वह भी होता है जो चुप्पी से किया जाता है। पड़ोसियों की खामोशी, रिश्तेदारों की मजबूरी, सिस्टम की लापरवाही, इन सब के बीच इस त्रासदी को जन्म दिया। अगर समय रहते किसी ने सवाल किया होता, अगर किसी ने दरवाजा खटखटाया होता, तो शायद आज ओम प्रकाश जिंदा होते। अब वक्त है यह मामला सिर्फ एक खबर बनकर न रह जाए। दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो समाज को साफ संदेश दे सके। बुजुर्गों, बीमारों और बेसहारों लोगों के साथ क्रूरता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसाफ सिर्फ अदालत से नहीं, हमारी आवाज से भी आता है। जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक ऐसे अपराध दोहराए जाते रहेंगे। यह एक कहानी नहीं है। हर उस इंसान से जो यह वीडियो देख रहा है, अपने आसपास नजर रखे, बुजुर्गों की सुधी ले, किसी की खामोशी को हल्के में ना ले, क्योंकि कभी कभी छोटी सी चिंता, एक दस्तक, एक सवाल किसी की जान बचा सकता है। ओम प्रकाश अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर उनकी कहानी में हमें इंसान बनाना सिखा दे तो शायद यही
उसके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे और सच आपके सामने लाते रहेंगे। जुड़े रहिए, क्योंकि इंसाफ की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।